हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, राइट? तो कोई भी अपना माइक ऐसे अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कोई डाउट ना हो, ठीक है? तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया। अभी हमने डिस्कस करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो पहली जो एप्लीकेशन होगी आपकी, दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पे है कोई चीज, मैंने यहाँ पे मेरे पास एक गिलास है पानी वाला, आप इसके अंदर अगर कोई कॉइन डालते हो, जब आप उसको बाहर से देखोगे, उसकी अगर आपको बाहर से यहाँ पे पोजीशन दिख रही होगी ना, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। आपने कुछ गेम्स भी देखी होगी कुछ इसी तरह की, नीचे आपने कुछ आपके यहाँ पे बकेट दी होती है आपको, तो आपके उसके अंदर कॉइन डालना होता है। तो वो हम जब आप ऊपर से कॉइन डालते हो तो कॉइन उसके अंदर नहीं जा रहा होता है। क्यों नहीं जा रहा होता है? क्योंकि आप बाहर से जब आप उसकी इमेज देख रहे हो, वो जो इमेज दिख रही है वो आपकी रियल पोजीशन नहीं होगी उस बकेट की, या उसके अंदर जो कोई चीज रखी हुई जिसके अंदर आपने इस कॉइन को डालना है, उसकी वो रियल पोजीशन नहीं होगी, बल्कि कौन सी पोजीशन होगी? एपरेंट पोजीशन होगी। या सिंपल सी बात है, आपने ये भी देखा होगा गर्मियों के दिनों में ऐसे गिलास में, ट्रांसपेरेंट जो गिलास होता है उसके अंदर वाटर डाला होता है और बीच में क्या डाला होता है? लेमन। जब लेमन को बाहर से देखोगे उसका साइज देखना बड़ा दिखेगा, लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे उसका साइज चेंज हो जाएगा। जी किसकी वजह से होता है? जिस सारे का सारा कॉन्सेप्ट था आपका रिफ्रैक्शन का, ठीक है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैंने सिंपल सी बात की, मैंने क्या कहा? हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज योर रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास के अंदर अगर आपने वाटर डाला हो और इसके अंदर अगर आप लेमन डाल देते हो, जब आप लेमन बाहर से देखोगे ना, उस लेमन का साइज देखना बड़ा दिखेगा। या दूसरी बात ये होती है, कोई इस वाटर के अंदर अगर यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, अगर आप उसको बाहर से देखते हो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन जब बाहर से देखोगे उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ये जो आपको दिख रही है पोजीशन, इट इज योर एपरेंट पोजीशन। और जो रियल में यहाँ पे पड़ी हुई थी वो कौन सी आपकी पोजीशन होगी? रियल पोजीशन होगी। चलिए समझते हैं इस बात को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, ठीक है? तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक, जहां ऐसा सिंपल लिख लो, एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फुल ऑफ वाटर, इट अपीयर टू बी रेज्ड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? मैंने वही बात की, यहाँ पे कोई एक टैंक है जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है? फुल ऑफ टैंक है वो, सॉरी फुल ऑफ वाटर है वो, ठीक है? एक टैंक है, फुल ऑफ वाटर है। अब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है नीचे यहाँ पे, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, बल्कि कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। इसकी पोजीशन यहाँ, एक्चुअल पोजीशन ये है, रियल पोजीशन ये है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसकी पोजीशन कहाँ पे दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी। क्यों दिखेगी? अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। तो ये पहली एप्लीकेशन होगी किसकी? रिफ्रैक्शन की। ये किसकी वजह से होता है ऐसा? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, कहाँ पे पड़ा हुआ है वो? ओ पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ लाई एट द बॉटम। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ लाई कर रहा है? इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, ओ पोजीशन के ऊपर। टेक टू रेस, फर्स्ट रे, कौन सी रे लेनी है आपने? पहली रे लो जिसका नाम क्या? ओपी, जो कि इंसिडेंट होती है कहाँ पे? नॉर्मल टू द इंटरफेस एंड पासेस स्ट्रेट अवे। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया ये इंटरफेस है। कोई भी रेडिएशन अगर परपेंडिकुलर गिरेगी इंटरफेस के ऊपर तो उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो सीधी सीधी क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। अगर वो ओब्लिकली एंटर करती है तब उसकी रिफ्रैक्शन होती है, वो अपने पाथ को क्या कर देती है? चेंज कर देती है, इस तरह बेंड कर जाएगी। अगर कहाँ से आ रही है? रेयर टू डेंसर। अगर वो परपेंडिकुलर गिरती है तो वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन में, ठीक है? तो क्या हुआ, पहली रे मैंने यूज की, तो मैं यहाँ पे रेज ले यूज करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, एक रे यूज की जो कि कैसी जा रही है आपकी? बिल्कुल परपेंडिकुलर पास हुई यहाँ से, ऐसे करके, ठीक है? ये एक मैंने क्या कर लिया? एक रे का यूज कर लिया इस तरह से, जिसका नाम क्या है? कहाँ पे आके गिरी? ओ पी पॉइंट के ऊपर।
किस पॉइंट के ऊपर गिरी आके, ओ पी के ऊपर। तो परपेंडिकुलर गिरी है तो ये सीधी की सीधी आगे पास हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी ये, पहली बात। दूसरी, एक और रे ली मैंने क्योंकि हमें इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए होती हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन के बाद हो चाहे रिफ्रैक्शन के बाद हो। तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे दो रेस मीट करेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी। तो दूसरी रे मैंने क्या की, ओब्लिकली डाली, ओब्लिकली ऐसे करके यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया क्या आपका, नॉर्मल, ये ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल हो गया। जैसे ये आई तो ये पानी है, यहाँ पे क्या है, हवा। मैं यहाँ पे एक वो ऊपर वो भी बना देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आपका इंटरफेस। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, इंटरफेस। ये क्या आपका इंटरफेस पानी का। तो ऊपर की तरफ आपका क्या है, ऊपर की तरफ है ये, यहाँ पे क्या है आपकी हवा, और यहाँ पे क्या है आपका वाटर, पानी जाने की। तो अगर ऐसा है भी तो ये रे क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। जाना कैसे था, इसको ऐसे जाना था सीधा, पर ये ऐसे ना जाके बल्कि ऐसे करके बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह से चली जाएगी। तो क्या नाम दूंगा मैं, किस तरफ गई, ये सी पॉइंट की तरफ गई। ओ ए, ओ ए यहाँ पे आके रे इंसिडेंट हुई दूसरी, और रिफ्रैक्ट होके कहाँ चली गई, एसी की तरफ चली गई। और ये ओ पी इंसिडेंट हुई थी इंटरफेस के ऊपर, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, और कहाँ चली गई, अप टू पी डैश। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ आई। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनती है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तो यार सभी को बात क्लियर है, तब तक आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, फर्स्ट जो रे है, टेक टू रेस, फर्स्ट जो है वो कौन सी है, ओपी। इंसिडेंट होती है कैसे, नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस पे नॉर्मल गिरी एंड पास स्ट्रेट अवे, और सीधी चली जाती है किस तरफ, ओपी डैश की तरफ। सेकेंड रे कौन सी है, ओ ए, सेकेंड रे कौन सी है आपकी, ओ ए। इस इंसिडेंट एट पॉइंट कौन से, इस इंसिडेंट एट पॉइंट ए ऑन द इंटरफेस एंड रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और किस तरफ चलती है, अलोंग ए सी। यही बात समझाई मैंने जो लिखी हुई यहाँ पे। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है, अप टू हेयर, यस और नो। क्लियर है तो यस लिखो। अब एक रिफ्रैक्टेड रे आपकी ये वाली है, दूसरी रे रिफ्रैक्टेड जो है वो ये वाली है। जहां पे दो रिफ्लेक्टर रे मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। लेकिन एक इधर जा रही है एक ऊपर जा रही है, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पीछे की तरफ ऐसे करके प्रोड्यूस कर दिया। ये लीजिए, कौन सी रे को, इस रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया मैंने। जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक रे ये है, इसको भी मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, इसको भी मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया। जब दोनों को प्रोड्यूस किया तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस्ड मीट करेंगी तो वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। इमेज कहाँ बनी आपकी, यहाँ पे। मीन्स जब आप बाहर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, पर आपको ये कहाँ पे दिख रहा है, इमेज कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे है ना, डेप्थ ज्यादा है, पर ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, डेप्थ कम दिख रही है आपको। किसकी वजह से हुआ ये, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। सारे फटाफट कमेंट करके बताएंगे अप टू हेयर सभी को क्लियर। तो मैं एक बार वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला, ठीक है। देखो मैंने क्या समझाया, सिंपल सा, एक हमारे पास टैंक है ऐसे करके। अब इस टैंक के अंदर है ना पानी पड़ा हुआ है इधर इसके अंदर, और ये क्या है, इंटरफेस। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, इस ऑब्जेक्ट ओ से रेडिएशन निकलेंगी, रे निकलेंगी। अब आप कोई भी चीज देखते हो तो वो क्या होती है, बेसिकली रेज तो होती है। तो क्या होता है, यहां से एक रे गई, मैंने दो रेज का यूज करना है। दो रेज क्यों यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगी। तो पहली रे को मैंने कैसे भेजा, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो मैंने क्या बताया, जब भी परपेंडिकुलर रे जाएगी वो बेंड नहीं करेगी अपने पाथ से, सीधी पास चली जाएगी, सीधी पास होके चली जाएगी। ओ पी इधर गिरी और सीधी चलेगी पी डैश की तरफ। तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ गई, पी पी डैश। ओ से लेके पी डैश तक एक रे होगी आपकी। दूसरी रे यूज की मैंने जो कि ऐसे करके गई है, ओ से ए, ओ ए, जो ओ ए कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पे गिरेगी इंटरफेस पे तो ये ओब्लिकली गिरी है, तो ये क्या करेगी,
बेंड कर जाएगी फ्रॉम इट्स पाथ। जाने कैसा था, इसको ऐसा जाना था, पर ये ऐसे ना जाके कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। बात समझ आ रही होगी। तो ये कौन सी रे हुई आपकी, एसी रे कौन सी है आपकी, एसी रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कौन सी एंगल हुई आपकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कौन सी हुई आपकी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमें इमेज बनानी है। ये क्या थी आपकी, ये भी रिफ्लेक्टर रे थी, ये भी क्या थी आपकी, ये भी रिफ्लेक्टर रे थी, लेकिन ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। ये तो कभी मीट ही नहीं करेगी। तो मीट कैसे करेंगी, इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो। तो जब दोनों को मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आके मिली, जहां पे आके मिलेंगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। जब आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे होगे ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, आपको जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पे, पर दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है। आपकी आंखें क्या देख पा रही होंगी, इसकी इमेज को यहाँ पे देख पा रही होंगी। तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिख रही है, इट्स योर एपरेंट पोजीशन। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये रे, सॉरी ये वाली लाइन मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हाँ, निंदी और स्नेहा क्लियर है आपको, एक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, मानते हो बात को। और अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन इसको काट रही है ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई एंगल है, तो क्या ये एंगल भी आई होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और इसको लाइन एक ऐसे करके काट रही हो, अगर ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल भी आई होगी। मानते हो इस बात को, हमने कितनी बार किया इस चीज को। तो ये कौन सी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी एंगल कौन सी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये वाली लाइन देखो अब ध्यान से, ये वाली डॉटेड वाली ऐसे करके, तो एक लाइन ऐसे करके पास हो रही है, अगर ये एंगल आर है तो क्या ये एंगल भी आर होगी। क्या ये बात समझ आई सभी को, यस सर क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट आएगी तो पूछ लेना। मैंने बोला एक ये दो लाइन पैरेलल है ऐसे करके, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगी आपकी, आर होगी। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये वाली लाइन देखो ध्यान से, तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगी आपकी, आर होगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या है आपकी, आर है। ठीक है जी, ओके। पहले एक बार मैं सभी से कंफर्म कर लेता हूँ कहाँ। अब देखो हमने क्या किया, जो मैंने समझाया यहाँ पे वही लिखा हुआ है। प्रोड्यूस किया है रे को, कौन सी, एसी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया था, विच मीट एट पॉइंट आई के ऊपर मीट की थी, कहाँ पे, ओपी के ऊपर। और वहां पे क्या बनी आपकी, वर्चुअल इमेज बनी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ आपको लगाना आता है, क्या होता है, कहाँ पे लगाना है आपको, ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आपने स्नेल्स लॉ लगाना है। जैसे स्नेल्स लगा लाओगे तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। रे कहाँ से जा रही है, वाटर से जा रही है, कहाँ पे, हवा में, तो क्या होगा, वाटर टू एयर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, ये एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे करके पढ़ते हैं इसको। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, डब्ल्यू म्यू ए। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए मैं। हाँ जी, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अब आपने, मैं साथ साथ में लिखता भी चलता हूँ ताकि आपको पता भी चले। अब हमने ट्राइंगल में चले जाना, इन ट्राइंगल पी ओ ए। तो यहाँ पे लगा होगा साइन आई। अब साइन आई किसके बराबर होगा, पहले पी ओ ए ट्राइंगल देखते हैं कौन सी है, कौन सी ट्राइंगल, पी ओ एंड ए। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, समझ रहे हो बात को, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और साइन आई लगाना है आपको। तो साइन आई क्या है, ये वाली एंगल है। तो साइन आई किसके बराबर होगा, बताओ मुझे।
ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए अपॉन ओ ए, पी ए अपॉन ओ ए हो जाएगा। तो लगाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल्स टू पी ए अपॉन ओ ए। दूसरी ट्राइंगल में जाना आपने, ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल में जाओगे, आई पी ए, कौन सी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली, कौन सी वाली, पी आई ए, इस ट्राइंगल में जाना आपने। तो यहां पे क्या करोगे, फिर साइन आर लगाओगे, तो साइन आर क्या आएगा, पी आई अपॉन आई ए, यही तो होता है। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या है, पी आई, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए आई। तो लगा दो, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में गए थे हम, आई, इन ट्राइंगल आई पी ए, साइन आर लगाओगे इक्वल्स टू क्या आया था आपका, एपी अपॉन, एक सेकेंड, एपी, एपी नहीं आएगा आपका, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी साइन मैंने कॉस लगा दिया था, क्या आएगा, एपी आएगा। साइन आर किसके बराबर होगा, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस। तो क्या आएगा आपका, एपी अपॉन आई ए, क्या है, एपी अपॉन आई ए। ये भी आप साइन आई की वैल्यू भी आ गई आपके पास, साइन आर की वैल्यू भी आ गई। और इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी एक डेरिवेशन इक्वेशन बना के आए थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, वाटर से लेके एयर तक जो रेज आ रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का क्या निकाला था हमने, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू बता आपको कितनी है, पी ए अपॉन ओ ए, एंड साइन आर की कितनी है, एपी अपॉन आई ए। एपी एपी तो कट जाएगा, यानी कि पी ए एपी एक ही है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ आपके पास बचेगा आई ए अपॉन ओ ए। यहां तक कोई डाउट है किसी को, तो ये यहाँ पे मैंने जो निकाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आई ए अपॉन ओ ए आ चुका है हमारे पास, ठीक है जी, नो सर, ठीक है। अब देखो, एज पॉइंट ए लाइज क्लोज टू पॉइंट पी, जो पॉइंट ए है वो किसके पास पड़ा हुआ है आपका, ए पॉइंट के पास पड़ा हुआ है। अब देखो ना, ये तो हमने अपने दिखाना था आपको मुझे कि इतनी इतनी दूर, अगर मैं एक्चुअली ये रियल केस में क्या होता है, ये जो रेडिएशन जा रही होती है ना, जो रे जा रही थी यहीं से पास ऐसे करके पास होती है, तो पी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका कम होता है। तो मैं लिखूंगा एज पॉइंट ए लाइज क्लोज टू पॉइंट पी, तो ओ पी किसके बराबर होगा आपका, ओ ए के बराबर होगा। ओ पी ये किसके बराबर होगा आपका, ओ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला पी और ए दोनों पास पास हैं, अगर हम ऐसा मान लें तो वहां पे वही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, एज पॉइंट ए लाइज क्लोज टू, एज पॉइंट कौन सा, ए लाइज क्लोज टू, किसके क्लोज लाई कर रहा है, पी पॉइंट के, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ओपी इक्वल्स टू ओ ए हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई मैंने क्या किया ये, ओके। अब देखो, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, आपका जो ऊपर हमने रिलेशन बनाया था वाटर से, सॉरी हाँ, वाटर से लेके एयर तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो क्या आया था आपका, ए आई अपॉन ओ ए, यही आया था। पर ओ ए किसके बराबर है आपका, ओपी, ओपी के, ए आई अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ओपी आ जाएगा। अब ओपी भी आ चुका है आपका, ए आई भी आ चुका है आपका, तो एक्चुअल डेप्थ जो है, एक्चुअल जो डेप्थ है वो क्या है, पीओ,
जो पोजीशन है आपकी ऑब्जेक्टिव वो क्या एक्चुअल क्या है, एक्स मान लिया मैंने इसको, लेकिन एपरेंट कितनी है, पी आई है, एपरेंट कितनी है आपकी, पी आई। तो चलिए उसी के हिसाब से देखते हैं। तो हमारे पास बना क्या फार्मूला, भी हमारे पास बन चुका है म्यू इक्वल्स टू ए आई अपॉन ओपी बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मुताबिक आपने मैंने पढ़ाया था डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी डब्ल्यू, यहाँ पे देखो डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर होगा, 1 ए म्यू डब्ल्यू। पढ़ाया था ना कल मैंने, क्या था आपका, किस तरह से बता रहा हूं मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए म्यू डब्ल्यू किसके बराबर होगा आपका, 1/W म्यू ए। लिख सकता हूं इसको, ये मैंने कल बताया था, यहां पे वही लिखा है, समझ आ रही होगी। तो W म्यू ए आई अपॉन ओपी है, तो मुझे बताओ ए म्यू W किसके बराबर हो जाएगा, ओपी अपॉन ए आई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ये मैं कैसे लिख दिया मैंने, सभी को समझ आया, साउंड नहीं आ रही है, एक बार तो मैं देखो वापस यहाँ से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ आई थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर था आपका, साइन आई अपन साइन आर होता है। साइन आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये है, ये पुट कर दी मैंने, और साइन आर की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, इतनी है, ये हमने निकाली थी, ये भी मैंने पुट कर दी यहाँ पे और यहाँ पे। एपी एपी आपका कट गया, बचा क्या, ओ ए अपॉन आई ए, इनका रेसिप्रोकल होगा, क्या आ जाएगा, आई ए अपॉन ओ ए आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ओके। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट, एक सेकेंड, ये जो पी पॉइंट है और जो ओ पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक्चुअल में ऐसा होता ही है, पी पॉइंट और ओ पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इसका मतलब अगर ये ए पॉइंट यहाँ पे ना दिखा के, ये तो आपको सिखाना था इसलिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा, एक्चुअल में ये ए पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ओ पी और ओ ए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ओपी और ओ ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही करना है हमने, एज पॉइंट ए लाइज क्लोज टू पॉइंट पी, देयरफॉर ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब क्या है आपका, डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर आया था आपका, आई ए अपन ओ ए आया था, तो यही तो यहाँ पे वही तो लिखा है, डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर आया आपका, ए आई अपन ओ ए इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए आई और ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी लिख सकता हूँ, ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ पी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या ये बात क्लियर हुई, ओके। अब देखो डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर हो गया आपका, आई ए अपन ओपी के बराबर हो गया। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ा था, यस सर, ओके। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मुताबिक क्या हुआ था आपका, ए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका, 1/W म्यू ए। ये पढ़ा था कल हमने, ऐसा होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, याद करो कल पढ़ाया था ना मैंने, डब्ल्यू म्यू ए। किसी को कोई शक है इसमें, दिस इंप्लाइज ए म्यू डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/AI अपॉन ओ पी, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाई ए म्यू डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा आपका, ओपी अपॉन ए आई आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, अप टू हियर इज इट क्लियर टू एवरीवन। और ओपी क्या है आपका, ओपी इज योर रियल डेप्थ एंड ए आई इज योर
एपरेंट डेप्थ। देखिए ओपी जो आपका एब्जेक्ट था वो क्या था, ये था, और यहां से लेके यहाँ ये एक्चुअल डेप्थ था आपकी, जिसको मैंने एक्स के साथ लिखा हुआ है। और पी आई ये आपकी क्या एपरेंट डेप्थ है, पी आई क्या आपकी एपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ पे वही चीज की है मैंने, देखना एक बार क्या बना हमारे पास फॉर्मूला वाटर का, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना आया आपका ओपी अपॉन ए आई आया है। व्हाट इज ओपी, ओपी आपकी क्या है रियल डेप्थ है, और ये क्या आपकी एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, मेरे हाथ सुन्न हो गया ठंड से। यस सर ओके ठीक है। रियल डेप्थ क्या आपकी एक्स है, और एपरेंट डेप्थ क्या आपकी वाई है। ठीक है, ये क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज एक्स अपॉन वाई। वाई क्या आपकी एपरेंट डेप्थ है, एक्स क्या आपकी रियल डेप्थ है ना। तो मैं ये एक बार यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। एक्स क्या आपकी एक्चुअल डेप्थ है या रियल डेप्थ है, और वाई क्या आपकी एपरेंट डेप्थ, और पी आई क्या है आपका एपरेंट डेप्थ है, जिसको मैं वाई के साथ लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ये क्या है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है पानी का वो कितना होता है 4/3, कितना होता है 4/3, ये वैल्यू होती है कितनी 4/3। दिस इंप्लाई 4/3 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई के बराबर आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है वाई, यानी कि एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। वाई को इस तरह भेज दो, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई आ जाएगा 3/4 एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो हेंस एपरेंट डेप्थ इज कितनी होती है 3/4 ऑफ द रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितनी होती है 3/4 ऑफ द रियल डेप्थ होती है। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, पहले पहले एंट्रेंस में आते थे ऐसे, अब तो नहीं आते होंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 x आ जाएगा। दिस इज वाज योर डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। अगर किसी को इस टॉपिक में यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर आपको वो सारी बातें समझ आ गई ना, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ऐसे अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। जैसे बेंडिंग ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी बेंडिंग ऑफ क्या आपका पेंसिल इन वाटर, ये पेंसिल है इसको है ना, हाँ पेंसिल ही लिखा हुआ वैसे। बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर, तो पानी के अंदर जब आप पेंसिल डालते हो तो वो ऐसे ना बेंड हुई होती है। ये भी किसके कारण होती है, आपकी रिफ्लेक्शन के कारण होती है। फिर उसके बाद विजिबिलिटी, फिश को देखते हो ना आप, पानी के अंदर जो फिश होती है उसकी अगर ये पोजीशन, रियल पोजीशन क्या है आपकी ये वाली, फिश की जो रियल पोजीशन है उसकी ये है। लेकिन अगर आप उसको यहां से देखोगे ना, उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आप इस तरफ से इस यहां से देखोगे तो उसकी पोजीशन ये दिखेगी। तो मीन्स उसकी एपरेंट पोजीशंस दिखती हैं आपको, किसकी वजह से दिखती हैं, ये सारे रीजंस क्या हैं आपके रिफ्रैक्शन के रीजंस हैं। ठीक है, क्या रीजन है इसका रिफ्रैक्शन। इसकी डायग्राम भी वैसे ही बनेगी जैसे हमने पीछे की थी, दो रेज बनाएंगे जहां पे वो मीट करेंगी, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक वाटर टैंक है, मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ तक इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअल फिश आपकी ये है, ये एक्चुअल फिश है। तो यहां से एक रेज आएगी, जैसे ही बाहर निकलेगी तो वो बेंड हो जाएगी इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपकी आंख में जाके ये रेज आएगी। तो आपकी आईज क्या इमेजिन करेंगी, आपकी आईज सोचेगी कि ये रेडिएशन ऐसे करके इधर से आ रही थी, तो आपको फिश यहाँ पे दिखेगी। जब आप कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, पानी के ऊपर से। लेकिन अगर साइड से देखते आप इसी फिश को, अगर आप इस साइड से देखते, तो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो जैसे रेज आती, एक्चुअली रे को ऐसे चले जाना चाहिए था, जब आपकी आंख इसको देखती तो आपको फिश यहीं पे दिखती, पर ऐसा होता नहीं है। क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है। जैसे रे यहाँ पे आएगी, जैसे रे यहाँ से आएगी तो रिफ्रैक्ट होके बेंड हो जाएगी इस तरफ। बेंड क्यों हो जाएगी ये तो पता, कितनी बार बता चुका हूँ। आपकी आइज में ये रे जाएगी और आपकी आंख सोचेगी ये रेडिएशन यहाँ से आ रही है, रेडिएशन मीन्स रे यहाँ से आ रही है। तो आपको लगेगा इमेज कहाँ पे बन रही है, जो फिश है वो कहाँ पे, यहाँ पे। क्या ये बात समझ आई सभी को।